अभी हो गए 8:30 इन द मॉर्निंग। लेट हो गया फ्रॉम द एक्सपेक्टेड टाइम दैट वी हैड एंड वी प्लान टू चेक आउट। अभी बिल जाके सेटल कर रहे हैं एंड देन वी गो अहेड विद द गोवा प्लान। कल हमने जो डिसाइड किया था दैट वी में गो टू पोखर बाव करके एक जगह है, पहले वहाँ जाने का प्लान था एंड वहाँ से फिर गोवा। बट अभी क्योंकि हमारा चेकआउट थोड़ा सा हमारे एक्सपेक्टेड टाइम से लेट हुआ, लेट्स सी डायरेक्ट गोवा जाना है या पहले पोखर बाव करके जाना है। सो सी यू। सो अभी हमने स्टार्ट किया, तो अभी हम ओपल होटल से निकल रहे हैं एंड यहीं पर ब्रेकफास्ट करने का प्लान है। हम सोच रहे हैं एक लक्ष्मी मिसल करके वी फाउंड आउट, जो अच्छी जगह लग रही है। तो अभी हम वहाँ जाके मिसल पाव खाएंगे और वहाँ से फिर गोवा की जर्नी स्टार्ट करेंगे। ओपल होटल से लक्ष्मी मिसल जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं दैट इज़ अराउंड 3 किलोमीटर्स। तो अभी यहाँ से मतलब इट्स बीन अबाउट अ मिनट और 2 कि हमने स्टार्ट किया ओपल से। अब यहाँ से 5 मिनट्स का डिस्टेंस बता रहा है एंड इट्स अबाउट 8:40 इन द मॉर्निंग। ये पीछे जो आपको स्लाइटली ऊपर वो ब्राउन ब्रिक कलर ये जो दिख रहा है, दिस इज रेलवे स्टेशन ऑफ कोल्हापुर। अभी हम अराउंड 70 मीटर्स अवे है। ये छोटा सा जॉइंट है, तो हम टेस्ट करके देखेंगे कैसा है मिसल वहाँ का। अच्छा लगा तो फिर 2 प्लेट लेंगे, अदरवाइज एक में शेयर करके आई थिंक वी प्रोसीड विद आवर जर्नी। हाय, अभी हम लोगों ने लक्ष्मी मिसल के इधर ब्रेकफास्ट किया। मिसल वाज वेरी गुड। 2 मिसल लिया, फिर कांदा भजी, सोलकड़ी, इट वाज वेरी गुड। सो सब मिला के barely not even 200, 190 टू बी प्रिसाइज बिल आया। एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स गोवा वाया अंबोली घाट। लेट्स सी, अंबोली घाट में पहले जाने से वी विल हैव अ लुक एट द मैप्स बिकॉज अभी आज वीकेंड है, तो इसीलिए ट्रैफिक जैम हो सकता है वहाँ पे। सो विल कीप यू पोस्टेड। थैंक यू, बाय। मैप पे अभी हमने अंबोली घाट डाला है, जो अराउंड 120 किलोमीटर्स डिस्टेंस बता रहा है फ्रॉम वेयर वी हैड ब्रेकफास्ट। एंड टाइम वाइज देखे तो इट्स शोइंग अराउंड 2.5 आवर्स। होपफुली ट्रैफिक कम लगे तो अच्छा है, बट वीकेंड है सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। हमें लग रहा है कि शायद ट्रैफिक लगे। आगे जैसे ही हाईवे हिट करेंगे थोड़ा रोड का और बाहर का नज़ारा बताती हूँ एंड विल कीप अपडेटेड। ये अभी मुंबई बेंगलोर हाईवे है। दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट रोड ऑलमोस्ट एंड निपानी जब आएगा वहाँ पे हम एक राइट लेंगे फॉर आर अंबोली घाट रोड। अभी हम कोगनोली टोल प्लाजा पे पहुँचे हैं। सो दिस इज व्हेन यू एंटर कर्नाटका। जब आप महाराष्ट्र से गोवा ट्रैवल करते हो तो आपको एक पैच बीच में कर्नाटका का लगता है, जहाँ पे फॉर पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र नेटवर्क चेंज हो जाता है। नॉर्मली जब हम डायरेक्ट जाते हैं पुणे टू गोवा, वो निपानी का जो अभी राइट मैंने बताया आपको, वो लेने के बाद एक अल्लूरकर रिजॉर्ट्स, आई मिस्ड टू शूट दैट अवे एक्चुअली, बट वहाँ पे इट्स अ क्यूट छोटा इको थीम टाइप्स रिजॉर्ट। तो वहाँ पे हम नॉर्मली वी हॉल्ट, वी हैव लंच वहाँ पे या स्नैक्स डिपेंडिंग ऑन द टाइम दैट वी रीच। बट दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। कभी अगर आप ये रूट क्रॉस कर रहे हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं।
वहाँ का फूड भी अच्छा है, बिकॉज व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर तभी वो फ्रेश बनाते हैं। और मल्टीपल टाइम्स हमने ट्राई किया है, इट्स बीन क्लोज टू आई थिंक अराउंड 7-8 times at least that we visited that place, and कभी ब्रेकफास्ट के लिए, कभी लंच के लिए, या कभी स्नैक्स के लिए, all these times, and they have never disappointed us, so it's a good place to visit. ये अल्लुरकर जो मैंने आपको बताया, उधर से ही थोड़ा आगे जब आप जाते हैं, गडिंग्लज करके एक जगह है, दैट विल फॉल टुवर्ड्स आवर लेफ्ट, वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। या वो कर्नाटका का पार्ट है, बट हम वो रास्ता नहीं लेंगे, राइट, हम सीधा ही जाएंगे। पर वो भी एक स्पॉट है जहाँ काफ़ी बार हमने रुक के राइस खरीदा है। वहाँ पे वेराइटी ऑफ राइस मिलता है, एंड इट इज़ क्वाइट फेमस फॉर दैट। अभी ये उत्तुर करके एक जगह है, वो क्रॉस किया हमने और आगे एक लेफ्ट लिया। ये जो हमने लेफ्ट लिया, उसके बाद अराउंड 18 किलोमीटर्स का एक पैच है। सो वंस यू क्रॉस दैट, अजरा करके एक गांव आता है। तो अजरा इज फेमस फॉर राइस, और वो जगह है जहां से हमने काफी बार राइस खरीदा है। पहले के क्लिप में मैंने गलती से गडिंग्लज बोला, आई एम सॉरी, इट इज अजरा दैट आई वाज रेफरिंग टू। ये अभी हमने अजरा एंटर किया है, एंड यहाँ पे रास्ता अगर आप देखें, अभी ये पैच थोड़ा स्मूथ दिख रहा है, बट अदरवाइज काफी खड्डे हैं रास्ते पे, सो यू कांट स्पीड अप, आपको आराम से ही जाना पड़ेगा ये पैच पे, विच मे कॉज डिले इन योर ट्रैवल। We've entered सिंधुदुर्ग, right? Correct. And यहाँ से पणजी का भी एक बोर्ड देखा, which was about 92 kilometers. पर हम जहाँ रहने वाले हैं, that is रॉयल कर्मा मोंटेरियो, so वो पणजी के पहले ही आता है, so it will be a little less than 92 kilometers. और we are now heading towards कुटला घाट है, अंबोली घाट। ये अभी हमने सिंधुदुर्ग एंटर किया है। रोड्स आर स्लाइटली बेटर, मुझे तो ये बोलने में भी डर लगता है, क्योंकि जैसे ही बोले तो आगे ही पैच काफी खराब अभी नजर आ रहा है, काफी गाड़ियां भी वी कैन सी दैट स्लो जा रही है। यू विल ऑल्सो बी एबल टू सी, ये देखिए पैच खराब है। अंबोली घाट पे डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द रोड्स विल बी बैड वहाँ पे, क्योंकि बारिश भी हुई है पिछले वीक में वगैरह। आज पता नहीं, अभी तक तो काफ़ी क्लियर है वेदर। इट वाज अ लिटिल क्लाउडी थोड़ा पहले, एंड बहुत कम ड्रिजल हुआ। तो ये रास्ता आप देखिए, इट्स लाइक हॉरिबल, बिल्कुल ही सीधा प्लेन पैच तो है ही नहीं। ये खराब रास्ते के पैच के बाजू में ही अगर आप देखें, यहाँ पे फार्मिंग चल रहा है, and it's so beautiful and green all over. In 400 meters, a slight left onto Amboli Hiranyakeshi Temple Road. अभी हमने अंबोली एरिया एंटर किया है, एंड यहाँ पे पास में ही एक टेम्पल है, विच इज हिरण्यकेशी टेम्पल। Slight left onto Amboli Hiranyakeshi Temple Road. सो हम सोच रहे हैं कि वो एक्सप्लोर करें, बिकॉज वी हैव सम टाइम बिफोर वी एंटर गोवा। तो अभी हम वो रूट ले रहे हैं, वी आर जस्ट फॉलोइंग द मैप। Continue on Amboli Hiranyakeshi Temple Road for 3 kilometers. तो जैसे गूगल ने बताया, यहाँ से इट्स अबाउट 3.5 किलोमीटर्स नाउ। रास्ता देख सकते हैं, काफी नैरो रोड है,
जो हमने लेफ्ट लिया फॉर हिरण्यकेशी टेम्पल। अभी यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, थोड़ा स्टीप है और नैरो भी, सो वी हैव टू बी केयरफुल। ये मारुति कार जो हमारे सामने है, मारुति वैन फुल्ली लोडेड है एंड ऑफ कोर्स उसके कैपेसिटी के वजह से काफ़ी धीरे जा रहे हैं, तो हम भी उसके पीछे धीरे धीरे ही जा रहे हैं। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल ब्रिज है और नदी, आई एम नॉट श्योर विजिबल है, बट ये टेम्पल का पार्किंग एरिया लग रहा है, काफ़ी गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे हम भी गाड़ी पार्क करके वील वॉक टुवर्ड्स द टेम्पल। ये ब्रिज जो मैंने बताया, शायद यही रास्ता है जो टेम्पल की तरफ जाता है, तो हम वो चेक करने के लिए भी जा रहे हैं। रितेश पीछे स्टॉल्स है, वहाँ पूछने गया कि यही रास्ता है क्या। हेच से म्हणाले, अच्छा तो यही रास्ता है जो टेम्पल की तरफ जाता है। ये ब्यूटीफुल वॉकवे जो आप देख रहे हैं, यही मंदिर की तरफ हमें ले जाते हैं। काफ़ी मेंटेन्ड है, क्लीन है, आजू बाजू काफ़ी ग्रीनरी है एंड यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल भी है। स्टेप्स भी है आगे जो चढ़ के जाना है। तो ये है ब्यूटीफुल हिरण्यकेशी टेम्पल और मंदिर के सामने ये कुंड है जहाँ पे उतरना मना है और पानी बहुत क्लियर है। काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है ये, यू मस्ट विजिट वंस। टेम्पल का जो एंट्रेंस है, वो स्टेयर्स जो आपने देखा लेफ्ट पे, वो उतर के जब आप आते हैं, सो आई एम जस्ट टेकिंग अराउंड सो दैट यू कैन सी कि पूरा टेम्पल का एरिया कैसा है। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये वो कुंड एरिया जो पानी का है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और सामने जो आपको दिख रहा है वो टेम्पल है। टेम्पल विजिट करके अभी हम वापस हाईवे की तरफ चल रहे हैं। आजू बाजू में द नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हल्की बारिश भी हुई तो हमने वहाँ पे चाय टपरी और स्वीट कॉर्न भी काफ़ी थे, बट हमने सिर्फ चाय पी एंड अभी वापस हम हाईवे की तरफ जा रहे हैं। ये रोड काफ़ी नैरो है, सो अगर सामने से कोई गाड़ी आती है, एक गाड़ी को डेफिनेटली थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। सो वी हैव टू बी रियली स्लो एंड केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग हियर। अभी ये ब्यूटीफुल और ह्यूज अंबोली घाट स्टार्ट हुआ। इसके पहले वहाँ पे थोड़ा पुलिस चेकिंग था, गाड़ियों को रुका के पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज अंबोली में लोग काफ़ी रुकते हैं वाटरफॉल और नज़ारा एंजॉय करने के लिए, तो उसके वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है। सो
तो पुलिस वाले वहाँ पे हेल्प कर रहे थे तो यू नो सेंसिटाइज पीपल कि वहाँ पे रुकिए मत एंड गर्दी मत करिए। ये नज़ारे देखिए कितने ब्यूटीफुल है। ये फेमस वाटरफॉल है यहाँ का, अंबोली का। तो काफ़ी रश होता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये टाइम लकीली आई वुड रियली वांट टू थैंक दी पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि अंबोली का जो घाट है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल वाटरफॉल दैट वी सॉ, काफ़ी लोग आते हैं देखने के लिए। एंड पीपल डोंट रियली फॉलो यू नो पार्किंग वगैरह कहाँ करे, रास्ते के बीच में गाड़ियाँ लगाते हैं एंड देन काफ़ी टाइम स्पेंड करके इट बिकम्स वेरी केओटिक। यहाँ पे काफ़ी बार अगर आप न्यूज़ भी देखें, बारिश वगैरह के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जैम होता है। बट लकीली ड्यू टू द पुलिस चेकिंग एंड अवेयरनेस दैट दे हैव क्रिएटेड, और यहाँ पे भी जहाँ पे वो वाटरफॉल है वहाँ पे भी काफ़ी पुलिस तैनात थी। सो बिल्कुल ही ट्रैफिक जैम नहीं था वहाँ पे। इट इज़ ग्रेट। अंबोली घाट अभी ख़त्म हो गया और जैसे ही आई थिंक इट वाज अबाउट 500 मीटर्स या कुछ बचा हुआ था घाट ख़त्म होने के लिए, तो ज़ोरदार बारिश चालू हो गई। इट्स अमेजिंग, अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। एंड यहाँ से अभी वी आर गोइंग टू क्रॉस वेंगुर्ला। देन आई सॉ सावंतवाड़ी। अच्छा, मुझे एक वेंगुर्ला का बोर्ड दिखा शायद। ओके, बट वी आर नियरिंग सावंतवाड़ी अभी। एंड सावंतवाड़ी जैसे ही आप क्रॉस करो दैट्स व्हेन यू एंटर गोवा। होटल सावली पे हमने एक क्विक लंच ब्रेक लिया। उनका सर्विस भी काफ़ी फास्ट था और फूड भी अच्छा था। ये अभी आपको जो दिख रहा है थोड़ा सा पानी का लेयर, वो है सावंतवाड़ी का लेक। वी एंटर्ड सावंतवाड़ी अभी। ये देखिए, ये पूरा जो दिख रहा है ये सावंतवाड़ी का लेक है। अभी ये जो लेफ्ट टर्न हम लेंगे वो मुंबई गोवा हाईवे है। सो थ्रू दैट देन वी एंटर गोवा इन 10 मिनट्स। या पीछे थोड़ा पैच में बारिश था, बहुत ज़्यादा नहीं बट हल्की बारिश हुई। यहाँ अभी तो रोड्स ड्राई लग रहे हैं। एंड इन 10 मिनट्स व्हेन वी एंटर गोवा विल सी यू देन। ये जो एरिया हम क्रॉस कर रहे हैं मुंबई गोवा हाईवे पे, इसका नाम है बांदा। अभी ये क्रॉस करते ही अभी गोवा चेक पोस्ट लगेगा हमको आगे। ये अभी सामने जो आ रहा है दैट इज गोवा चेक पोस्ट एंड वी एंटर गोवा। मोस्टली जब गोवा से गाड़ी टुवर्ड्स महाराष्ट्र आती है फ्रॉम दैट साइड ऑफ द चेक पोस्ट, तभी काफ़ी चेकिंग होती है। व्हेन यू एंटर उतना चेकिंग नहीं है। सो हियर वी आर, वी एंटर्ड गोवा। अभी मैप नहीं लगाया है बिकॉज स्टिल मापसा वी नो द रोड, और वहाँ से हम हमारे होटल रिजॉर्ट के लिए मैप लगाएंगे एंड वील कीप क्लिकिंग शूटिंग वंस वी एंटर द होटल। यहाँ से
अभी हमारा रिजॉर्ट बता रहा है 38 किलोमीटर्स एंड दैट इज गोइंग टू टेक अस अबाउट 50 मिनट्स 50। अभी यहाँ से इट इज़ अबाउट 7 किलोमीटर्स टू द रिजॉर्ट और अभी बता रहा है करीबन 16 मिनट्स। गोवा के रोड्स तो आप सभी जानते हैं, इट्स नैरो एंड यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। ये सब वेकेशन मूड में रहते हैं यहाँ पे। यस, सो अनदर 15 मिनट्स टू गो। अभी हम अरपोरा में हैं एंड यहाँ से राइट, यहाँ से अभी 1.5 किलोमीटर्स की दूरी पे बता रहा है रिजॉर्ट। सो यस, वी आर देयर फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव। डेस्टिनेशन इज ऑन द राइट। ओके, अभी हम रिजॉर्ट की तलाश में हैं। ओके, हियर वी आर। अभी हम एंटर कर रहे हैं, वी गो टुवर्ड्स द पार्किंग एंड हाँ जी, वो जो एक व्हाइट कलर का ऑरेंज ये प्लास्टिक है ना। हाँ, जाना कहाँ से लेके? सीधे सीधा जाने का? इसमें राइट राइट साइड में। क्या नाम बताया था? रितेश। तो अभी हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं एंड प्रॉपर्टी और ये रूम मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अभी हमने रूम में चेक इन करके अराउंड 1 आवर हो गया। इट्स अबाउट 5 PM नाउ और 4 o'clock के आसपास हमने चेक इन किया, फ्रेशन अप हुए। रूम का टूर मैं आपको शॉर्टली देती हूँ। अभी फ़िलहाल भूख लगी है वापस, सो वी ऑर्डर्ड सम सैंडविचेस एंड टी। तो अभी हम क्विक स्नैक्स करेंगे एंड आफ्टर दैट आई गिव यू अ रूम टूर। अभी ये रूम टूर आपके लिए। दिस इज रूम नंबर 16, रॉयल कर्मा मोंटारियो। तो ये एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट है। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे यू हैव अ सीटिंग एरिया। सॉरी फॉर दैट साउंड। हाँ, ये सीटिंग एरिया है जहाँ पे एक 3-सीटर सोफ़ा, एक सिंगल सोफ़ा एंड यहाँ पे एक गैलरी है छोटी। देयर इज़ अ डाइनिंग टेबल एंड यू हैव एन इंडक्शन और यहाँ पे थोड़े यूटेंसिल्स है। देयर इज दिस फ्रिज, वी हैव अ टीवी हियर एंड लाइक आई मेंशन्ड यहाँ पे एक गैलरी है, सिट आउट एरिया। काफ़ी ग्रीनरी है इफ यू लुक अराउंड। यहाँ पे वी आर ऑन द 2nd फ्लोर। अभी ये पेड़ देखिए, वाह। ओके, तो ये हॉल, ये डाइनिंग एरिया एंड यहाँ से यू गो थ्रू द पैसेज। यहाँ पे वॉशरूम है। सो या, दिस इज दी बाथरूम एंड दी वॉशरूम एंड दिस इज दी बेडरूम। तो यहाँ पे मिरर है। देयर इज दिस बेड हियर। तो ये एंगल से बताती हूँ। या, तो ये बेड, हमने ये पैसेज से एंटर किया, ये बेड एंड अगेन यहाँ पे ओके, ये एक सिट आउट एरिया है एंड यहाँ एक कबर्ड भी है। देयर इज अ कबर्ड हियर। तो सिट आउट एरिया बताती हूँ आपको। यस, दिस इज दी सिट आउट एरिया। अगेन लॉट ऑफ ग्रीनरी अराउंड, काफी ग्रीन है हर जगह। इट्स अराउंड 5:30 PM अभी। चाय वगैरह पी ली हमने, फ्रेशन अप हो गए। आज का डिनर वी आर थिंकिंग वील नॉट हैव इट हियर, बट हम आसपास के कोई रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करके वहाँ डिनर करें। कल का ब्रेकफास्ट विल बी हियर एट रॉयल मोंटेरियो, तो यहाँ होगा। ये रिजॉर्ट बेसिकली इट्स अ
मेंबरशिप रिजॉर्ट जैसे क्लब महिंद्रा वगैरह है वैसा है। सो वी हैड गॉट सम कूपन, उसके थ्रू हमको ये इनवाइट मिला वेर वी हैड टू पे सम मिनिमम चार्ज एंड देन यू नो वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी to stay here. Otherwise this is only for members, so non members ये book नहीं कर सकते। फ्रेशन अप हो गए, चाय वाय पी ली, सो बीच टाइम, सो वी हेड टुवर्ड्स बागा बीच। सो अभी हम बागा बीच पे हैं और यहाँ का वाइब काफ़ी अच्छा है। इट्स लाइक ओवर क्राउडेड दो, बट हाँ इट्स फन। और अब हम सोच रहे हैं कि लेट्स विजिट द फेमस ब्रिटोज, स्पेंड सम टाइम हियर एंड देन फिर वापस बैक टू द रूम। अभी ये शाम का व्यू है बागा बीच का। बागा बीच जाके हम वहाँ से वॉक करके आए टू आवर रिजॉर्ट। सो दिस इज़ अबाउट 1.5 किलोमीटर फ्रॉम बागा बीच एंड ये है यहाँ का स्विमिंग पूल। सो ये वो लोगों ने कैशू के शेप का बनाया है। आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज़ विजिबल आप लोगों को। सो दिस इज़ द पूल एंड आई थिंक दे हैव वन मोर स्विमिंग पूल। ये है पूल एरिया। यहाँ से अभी हम वॉक करके विल गो टूवर्ड्स आवर रूम। अपार्ट फ्रॉम द पूल दे हैव सर्टन एक्टिविटीज़ विच इज़ टिपिकल इन अ रिजॉर्ट। या सो दे हैव टेबल टेनिस, फिर एक पूल टेबल भी है एंड दे हैव अ स्मॉल रूम विच इज़ अ थिएटर रूम। ऐसे एक्टिविटीज़ भी है यहाँ पे। सो फार इट्स बीन अ प्लेजेंट एंड गुड स्टे एट रॉयल कर्मा मोंटेरो। तो अभी बागा बीच पे टाइम स्पेंड करके जो हम हमारे रिजॉर्ट से वॉक करके गए, बिकॉज पूरा दिन कार में बैठ के ही थे कल भी और आज भी। सो वी डिसाइडेड वी जस्ट वॉक डाउन। तो हम वॉक करके गए, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया एंड वी केम बैक वॉकिंग। अब बज गए 8:30। हम सोच रहे थे बाहर जाए डिनर करने के लिए या शुड वी ऑर्डर समथिंग you know in the room। तो अभी तक वो चल रहा है। so we are going to just decide and then finalize and then after having food it will be good night for us today। कल हम सोच रहे हैं probably let's hire a two-wheeler instead of taking the car out और फिर आसपास रूम में we can just spend some time and yeah that will be the day for tomorrow। Good night।